हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन जीने का आधार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो कार्य भी निपुणता से करते हैं। तो चलिए रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। हम पढ़ने वाले हैं अपने अध्याय में एक बहुत ही प्यारी सी कविता जिसका नाम है धूप। तो बच्चों, सुबह होती है तो धूप आती है। धूप सबका जीवन नया सा कर देती है। इस कविता में यही बात कही गई है। तो कविता की पंक्तियां कुछ इस प्रकार है बच्चों की। बीती रात हुआ उजियारा, घर आंगन में उतरी धूप, कण कण में पत्ते पत्ते पर हंसती गाती बिखरी धूप। यानी कि रात गुजर गई, चारों तरफ उजियारा यानी कि उजाला हो गया, क्योंकि हमारे आंगन में क्या आ गई, अब धूप आ गई है। कण कण यानी कि हर एक कोने में और हर एक पत्ते में हंसती गाती धूप बिखर गई है। पर्वत की चोटी पर उछली, झरनों के संग खेली धूप, सागर की लहरों पर नाची सबकी बनी सहेली धूप। अब क्या हुआ, धूप जब आती है यानी कि सूर्य उदय होता है तो चारों तरफ रोशनी आ जाती है। ऐसे ही पर्वत की चोटियों पर वो ज़्यादा जगमगाती हुई प्रतीत होती है। झरनों के साथ खेलती हुई धूप नजर आती है। सागर की लहरों में ऐसा लग रहा है धूप नाच रही है, ऐसा लगता है कि वो सबकी सहेली बन गई है। पंछी के पंखों पर चमकी, फूलों पर लहराई धूप, धरती के कोने कोने में नई चेतना लाई धूप। पंछी सुबह उठते ही उड़ने लग जाते हैं अपने भोजन पानी की तलाश में। उनके पंखों में भी धूप चमकती दिखती है। फूलों पर लहराती है धूप, धरती के हर कोने कोने में नई चेतना यानी कि जागृति लाने का कार्य करती है धूप। गर्मी में आंखें दिखलाई, सर्दी में मन भाई धूप, छम छम करती बरखा के संग सतरंगी बन आई धूप। अर्थात जब बेहद गर्मी होती है तब धूप जो है वो आंखों को चुभने लगती है, ऐसा लगता है भीषण गर्मी पड़ गई है। और जैसी सर्दी आती है मन को बहुत अच्छी लगती है, जब धूप में बैठते हैं तो आनंद का अनुभव होता है। ऐसे ही जब बरसात आती है तो उसके साथ छम 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 करके हल्की हल्की धूप आती है। और उसके बाद जब बादल हट जाते हैं तो सतरंगी, जानते हैं ना, रेनबो, इंद्रधनुष, इंद्रधनुष के साथ धूप खिल उठती है। तो ये है हमारी प्यारी सी धूप जिसे विटामिन डी भी मिलता है, इसलिए धूप में ज़रूर जाना चाहिए। आजकल के बच्चों में, बड़ों में, सब में ये अशुद्धि पाई जाती है विटामिन डी की। कारण यह है कि लोग धूप नहीं सेकते हैं, इसलिए बच्चों धूप ज़रूर सेकना चाहिए। तो इस पाठ से हमने सीखा, हर दिन उदय होने वाला सूरज नए दिन के साथ नया संदेश और नई जिम्मेदारी लाता है। तो बच्चों, हम सबको दिन निकलने पर प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों और मनुष्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। आप भी देखें, जब धूप निकलती है तो आपके आसपास का वातावरण कैसा हो जाता है। रात को सारा शांत, और जैसे ही धूप निकलती है सवेरा होता है, चहल कदमी चारों तरफ बढ़ जाती है। आइए बढ़ते हैं अभ्यास प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न, मौखिक प्रश्न, आंगन में कौन उतरी है? आंगन में धूप उतरी है। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर स्वयं करेंगे। दूसरा प्रश्न, यहाँ सही विकल्प चुनना है। पहला वाक्य है, रात बीतने के बाद हुआ, क्या हुआ? रात बीतने के बाद उजियारा, दूसरा विकल्प सही है। इसी प्रकार बाकी के सही विकल्प स्वयं ढूंढिए। तीसरा, कविता पढ़कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पंछी के पंखों पर चमकी, फूलों पर लहराई धूप, धरती के कोने कोने में नई चेतना लाई धूप। इस तरह ये पंक्तियां पूर्ण हो गई। चौथे प्रश्न पर आते हैं। प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न, रात बीतने के बाद घर आंगन में कौन उतरा? तो रात बीतने के बाद घर आंगन में धूप उतर आई है। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर बच्चों स्वयं दीजिए। कल्पना की उड़ान का प्रश्न है, अगर धूप कभी ना निकले तो क्या होगा? लिखिए। अगर धूप कभी ना निकले तो फिर हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। भाई हमें विटामिन डी चाहिए। पेड़ पौधों को उगने के लिए, खाना बनाने के लिए धूप की आवश्यकता है, और इन पेड़ पौधों से हमारा भोजन हमें प्राप्त होता है और हमें गर्मी मिलती है धूप से। इसलिए धूप ना निकले तो जीवन संभव नहीं। भाषा के बारे में पहला प्रश्न, कविता में एक वाक्यांश आया है, आंखें दिखलाना। इसका एक विशेष अर्थ है डराना। ऐसे वाक्यों के अंशों को मुहावरा कहते हैं। इन मुहावरों के अर्थ लिखिए। आंखें तरेरना, आंखों का तारा होना यानी कि बहुत प्यारा, जैसे कि राम अपनी माता पिता की आंखों का तारा है। इसी प्रकार बाकी के वाक्य प्रयोग आप स्वयं करेंगे। दूसरा प्रश्न, उल्टे अर्थ वाले शब्दों को मिलाइए। धूप को हम छांव के साथ मिलाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार बाकी का मिलान स्वयं करेंगे आप। तीसरा, बेमेल शब्द काटिए। सर्दी, गर्मी, बरसात, साइकिल। ये देखिए, सर्दी, गर्मी, बरसात, ये तीन मौसम है। साइकिल तो क्या है, एक चीज़ है, तो इसको काट दीजिए जो अलग है। इसी प्रकार
बाकी के बेमेल शब्द स्वयं काटेंगे आप। विषय संवर्धक गतिविधियां, सूरज का चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए। बहुत ही खूबसूरत सा सूरज का चित्र बनाइए और निकालिए अपना कलर बॉक्स और सुंदर सा रंग भर दीजिए। कौन सा विटामिन है जो केवल सूरज की किरणों से मिलता है? आपको बताया था मैंने, विटामिन डी मिलता है ना। तो विटामिन डी के लिए आपको सूरज के पास यानी कि सूरज की किरणों को लेना ही होगा। इससे क्या होता है, पैरों में घुटनों में बहुत दर्द होने लग जाता है। इसीलिए विटामिन डी की कमी अपने शरीर में ना होने दें और धूप में ज़रूर खेलें। मनोरंजन का मनोरंजन और विटामिन डी भी मिल जाएगा आपके शरीर को। तो बच्चों, कैसी लगी आपको कविता? पूरी उम्मीद है मुझे आपको ये कविता जो है वो बहुत प्यारी लगी होगी। तो इसे क्या करना है, आपने कंठस्थ करना है, अपने मित्रों को सुनाना है, मम्मी पापा को भी सुनाना है और बताना है कि धूप के आने से क्या क्या हो जाता है। तो इसी उम्मीद के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इस पाठ का अभ्यास करते रहिए।